हेलो, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का गोदारा क्लासेज यूट्यूब पर स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे भेड़ की जो बची हुई नस्लें हैं उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं पहली नस्ल चोकला नस्ल। कौन सी नस्ल? चोकला या चोखला नस्ल। चोकला या चोखला नस्ल। देखें ये सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो शेखावटी। उपनाम क्या है? राजस्थान या भारत की मेरिनो भी कहते हैं। उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान देखें तो शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो चूरू हो गया, सीकर, झुंझुनू, ये जिले आते हैं। कौन से जिले आएंगे? चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में ये इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, सर्वाधिक पाई जाती है। उपनाम की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में है, तो एक तो उपनाम होगा इसका शेखावटी भेड़, एक से छापरा और राजस्थान या भारत की मेरिनो भी कहते हैं। उपनाम राजस्थान व भारत की मेरिनो क्यों कहते हैं ये भी अपने देखेंगे। दूसरा इसका उपनाम है छपरा। छपरा क्या नाम है? छापरा। और तीसरा इसका उपनाम है शेखावाटी। शेखावाटी, शेखावाटी इसका उपनाम है। विशेषताएं क्या है? इसका रंग सफेद होता है, चेहरा काला भूरा, नाक रोमन, कान है जो नाली नुमा होते हैं। कान जो नाली नुमा होते हैं। विशेषताएं देखते हैं, इसमें जो मेमनों की मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। रंग सफेद, रंग सफेद होता है, चेहरा काला या भूरा, चेहरा होता है काला या भूरा देखने को मिलता है। नाक की बात करें, इसका नाक कैसा होता है? तो नाक होता है रोमन, नाक होता है रोमन। और अपने इसके कान की बात करें तो कान होता है नाली नुमा। नाक रोमन और कान होता है नाली नुमा, नाली नुमा। ये थी इसकी विशेषताएं। भारत में सर्वश्रेष्ठ ऊन इसी से प्राप्त होती है। भारत में सर्वश्रेष्ठ ऊन इसी से प्राप्त होती है। एक विशेषता ये है, भारत में सर्वश्रेष्ठ ऊन है। भारत में जो सर्वश्रेष्ठ ऊन है वो इसी से प्राप्त होती है। ऊन किस काम में आती है? और सर्वश्रेष्ठ ऊन भारत में प्राप्त होती है। तो क्योंकि ऊन है ना जो इसकी महीन होती है। ऊन क्या होती है? क्योंकि ऊन महीन होती है। महीन यानी बहुत छोटी, पतली, बारीक होती है, इसलिए ऊन के गलीचे बनाए जाते हैं। इसकी ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं। ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं। ये हो गया। मेमनों में मृत्यु दर सर्वाधिक प्रतिशत होता है, जो मृत्यु दर होती है वो सर्वाधिक होते हैं। मेमनों का मृत्यु, मेमनों की मृत्यु दर, मृत्यु दर सर्वाधिक होती है। ये बात होगी, ठीक है।
भारत की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो इसलिए कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ऊन पाई जाती है क्योंकि महीन होती है ऊन। एक विशेषता हो, इसमें आइंग की जो क्रिया होती है ना वो नहीं होती। आइंग यानी आंखों के चारों ओर से बालों को काटना, क्योंकि इसके मुंह पर है जो ऊन नहीं होती। आइंग की क्रिया नहीं होती। आइंग की क्रिया क्यों नहीं होती? आइंग की क्रिया नहीं होती। आइंग किसे कहते हैं? भेड़ के मुंह के चारों, आंखों के चारों ओर से बालों का काटना आइंग कहलाता है। शेयरिंग किसे कहते हैं? तो भेड़ की ऊन कतरना शेयरिंग कहलाता है। आइंग की क्रिया नहीं होती क्योंकि इसकी आंखों के चारों ओर बाल नहीं पाए जाते, ऊन नहीं पाई जाती है। ये थी इसकी विशेषताएं। ऊन नहीं पाई जाती है। ऊन का उत्पादन कितना होता है? एक वर्ष में ऊन उत्पादन कितना होता है? तो होता है 1.5 से 2.5 किलो प्रति वर्ष इसका जो ऊन उत्पादन होता है। चोकला नस्ल, इसका उत्पत्ति स्थान शेखावटी क्षेत्र। उपनाम देखें तो राजस्थान या भारत की मेरिनो, छापरा या शेखावटी भेड़ भी कहते हैं। नाक रोमन होती है, कान नाली नुमा होते हैं। सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होती है क्योंकि ऊन है जो महीन होती है और गलीचे बनाने में सर्वाधिक काम में ली जाती है। इसके मेमनों की जो मृत्यु दर होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ऊन उत्पादन देखें तो 1.5 से 2.5 किलोग्राम। आइंग की क्रिया नहीं होती है। ये अपने थी जो चोकला नस्ल थी, वह नस्ल हो गई। अब अपने आगे इसके एक नस्ल हो रहा है वो देखेंगे, मालपुरा नस्ल। कौन सी नस्ल? मालपुरा नस्ल। मालपुरा टोंक। मालपुरा टोंक में एक अनुसंधान संस्थान भी है जो आपको करवाया था पिछली क्लास में। वहां से 2 भेड़ें संकरण करवाया गया था, क्रॉस करवाया गया था, अभिकालीन और अभिबस्तर का। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मालपुरा टोंक। अगली नस्ल कौन सी है? मालपुरा। मालपुरा की बात करें उत्पत्ति की, देखो इसके उत्पत्ति की अगर बात करें तो उत्पत्ति क्षेत्र तो वही होगा फिर। कौन सा? टोंक का मालपुरा क्षेत्र। टोंक का मालपुरा क्षेत्र, इसका उत्पत्ति स्थान है टोंक का मालपुरा क्षेत्र। इसकी विशेषताएं देखें तो ये मांस उत्पादन के लिए वैसे पाली जाती है, तो ये मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। एक बात तो ये हो गई, मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। इसके नर और मादा होते हैं दोनों, जो दोनों ही सींग रहित होते हैं, उनके सींग नहीं होते। नर व मादा सींग रहित होते हैं। नर व मादा सींग रहित होते हैं। ठीक है। शरीर गंठीला होता है। शरीर की बात करें तो शरीर होता है गंठीला, गंठीला होता है। और मुंह और पैर पर इसके ऊन नहीं पाई जाती। इसके मुंह और पैर पर ऊन नहीं पाई जाती। ठीक है। इसकी ऊन होती है ना वो सफेद और मोटी किस्म की होती है जो नमदा बनाने के काम में आती है। सफेद और मोटी किस्म की ऊन। मोटी किस्म की ऊन
जो नमदा बनाने के काम में आती हैं। काम में लेते हैं। ठीक है, ऊन उत्पादन कितना होगा? देखो, मांस के लिए पाली जाती हैं, तो मांस के लिए पाली जाएगी तो 1 से 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.1 किलो 600 ग्राम प्रति वर्ष इसका जो ऊन है वो उत्पादन होता है। मालपुरा नस्ल, मालपुरा क्षेत्र, टोंक इसका उत्पत्ति स्थान है। मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। शरीर गठीला होता है, इसके मुंह पैर पर ऊन नहीं पाई जाती है। और सफेद व मोटी किस्म की ऊन होती है जो नमदा बनाने काम आती है। और ऊन उत्पादन होता है वो होता है 1 से 1.5 किलोग्राम, इसका 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष इसका ऊन उत्पादन होता है। ये थी अपनी मालपुरा नस्ल। अब अपने विदेशी नस्ल देखेंगे कौन कौन सी है। विदेशी नस्लों में अपने पहले देखें तो मेरिनो। भारत या राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं? तो वो है चोखला नस्ल। चोखला या चोखला नस्ल, जिसे शेखावटी या छापर नस्ल भी कहा जाता है। लेकिन विदेशी नस्लों में भी मेरिनो है। क्यों कहा जाता है मेरिनो? सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक ऊन होती है। देखो, मेरिनो 2 बार प्रश्न आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, उत्पत्ति का पूछा हुआ है। उत्पत्ति का पूछा हुआ है। उत्पत्ति है इसकी स्पेन। उत्पत्ति क्या है? स्पेन। 2 बार प्रश्न आया है, उत्पत्ति इसकी स्पेन है। दोनों बार पूछा हुआ था। भारत की विदेशी नस्ल कौन सी है? वो मेरिनो है। उत्पत्ति स्थान पूछा हुआ था, स्पेन किसका है? मेरिनो का है। इसकी विशेषताएं देखें अपने क्या है। तो विशेषताएं देखें ना, एक तो इसके मुंह और जो गर्दन है ना, उसमें त्वचा होती है वो सलवटदार या झुर्रीदार होती है। क्या होती है? मुंह और गर्दन, गर्दन यानी कंधे की, मुंह, गर्दन और कंधे की त्वचा देखें तो अपने मुंह, गर्दन और कंधे की त्वचा, क्या गर्दन एवं कंधे की त्वचा सलवटदार या झुर्रीदार होती है, या झुर्रीदार होती है। इसके नर के घुमावदार सींग होते हैं और मादा सींग रहित होती है। नर के घुमावदार सींग व मादा सींग रहित होती है। विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल, विश्व में सर्वाधिक ऊन कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है? वो है मेरिनो। विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली सर्वश्रेष्ठ व कालीन ऊन होती है। ऊन सर्वश्रेष्ठ व कालीन होती हैं जो गलीचे बनाने के काम में आती हैं। ऊन सर्वश्रेष्ठ व कोमल ऊन भी होती हैं। कोमल ऊन होती हैं। इसके रंग की बात करें अपने तो इसकी त्वचा का रंग कैसा होगा? तो वो होगा गुलाबी। त्वचा का रंग होता है वो गुलाबी होता है। ऊन उत्पादन देखें तो सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है, तो ऊन तो सबसे ज्यादा होगी। कितनी होगी? 5 से 9 किलो प्रति वर्ष। ऊन उत्पादन देखें तो 5 से 9 केजी प्रति वर्ष इसका ऊन उत्पादन होता है। मेरिनो नस्ल, उत्पत्ति स्थान स्पेन, सर्वाधिक ऊन,
इसके कंधे और गर्दन की त्वचा होती है वो सलवटदार या झुर्रीदार होती है। सबसे ज्यादा ऊन और सर्वश्रेष्ठ व कोमल ऊन होती है वो मेरिनो की होती है। ऊन कितनी होती है तो वो होती है 5 से 9 किलो प्रति वर्ष। त्वचा के रंग की बात करें तो त्वचा का रंग होता है गुलाबी। इसके मादा के सींग नहीं होते और नर के घुमावदार सींग होते हैं। ये थी अपनी मेरिनो नस्ल। अब अपने भेड़ से संबंधित एक लास्ट नस्ल जो बची है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो है वो है कराकुल। कराकुल नस्ल। कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान तो मध्य एशिया। कराकुल ये भी विदेशी नस्ल है। कौन सी नस्ल? कराकुल। कराकुल का उत्पत्ति स्थान देखें अपने कौन सा है। क्लास को शेयर कर दिया करो ताकि उस प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच के जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है और जो पैसों के अभाव में तैयारी करने से वंचित ना रह जाए। तो सबसे पहले क्लास को शेयर करो, उसके बाद में अपने देखते हैं कराकुल नस्ल। कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया। कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया। विशेषताएं कौन सी हैं? विशेषताएं देखें तो इसके नर के तो सींग होते हैं लेकिन मादा सींग रहित होती हैं और मेरिनो में नर के भी सींग होते हैं, मादा सींग रहित होती हैं। दोनों की कॉमन ही विशेषता है। नर के सींग होते हैं लेकिन मादा सींग रहित, मादा सींग रहित होती हैं। दूसरी विशेषता तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और परीक्षा में आने का 100% चांस है। परीक्षा में अगर इस नस्ल से कोई प्रश्न आता है तो यही आएगा, पेल्ट उत्पादन हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? पेल्ट उत्पादन हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, पेल्ट उत्पादन हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो है कराकुल। अब पेल्ट होता क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पेल्ट होता क्या है। पेल्ट होता है कि इसके जो मेमने होते हैं ना उनको छोटी उम्र में ही 5 से 7 दिनों की उम्र में ही उनको मार दिया जाता है और उनकी खाल से जो घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है ना, ऊन उतारी जाती है, उसे पेल्ट कहते हैं। और उसका पेल्ट का जो अपने उपयोग लेते हैं, जो अपने टोपी और गर्म वस्त्र जो पहनते हैं ना, उनमें जो कोमल मुलायम ऊन लगी होती है वो पेल्ट ही होती है। तो पेल्ट किसे कहते हैं? पेल्ट की बात करें तो मेमनों को छोटी उम्र में मार दिया जाता है। छोटी उम्र का मतलब है हफ्ते भर में या 15 दिन में, एक पखवाड़े में ही मार दिया जाता है, मार देते हैं। और उनके शरीर से, खाल से, उनकी खाल से घुंघराली ऊन उतारी जाती है। उनकी खाल से घुंघराली ऊन को हटाया जाता है, हटाया जाता है। इनके काम किस में आती है? ये आती है टोपी बनाते हैं, गर्म वस्त्र बनाते हैं, इनमें इसका उपयोग लिया जाता है। इसे कहते हैं पेल्ट। अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इस नस्ल से कोई प्रश्न आता है, इसकी विशेषता से प्रश्न आता है तो यही आएगा, पेल्ट के उत्पादन हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? वो है कराकुल। ऊन उत्पादन की अपने बात करें, ऊन उत्पादन कितना होगा? देखो विश्व में सर्वाधिक ऊन किसमें था? मेरिनो में था। कितना था? 5 से 6 था, 5 से 9 किलो था। तो इसका ऊन उत्पादन कितना होगा? इसका ऊन उत्पादन होगा 4 से 5 किलो प्रति वर्ष। ये थी अपनी कराकुल नस्ल। उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया। नर के सींग होते हैं, मादा सींग रहित होते हैं, पेल्ट उत्पादन होता है
और ऊन उत्पादन होता है 4 से 5 किलो प्रति वर्ष। वर्ष में 2 बार उनका उत्पादन किया जाता है। तो भेड़ की अपने जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जितनी भी नस्लें थी वो हो चुकी हैं कंप्लीट। आगे की क्लास में अपने इसे आगे जो भी टॉपिक है ऊंट और ऊंट प्रबंधन के बारे में देखेंगे। मुर्गी पालन का दिया हुआ है, मुर्गी की कुछ रोग दिए हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, और दूध से बनने वाले संगठन दिए हैं उनके बारे में भी अपने एक एक आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद साथियों।